आज मैं सोच रहा हूँ कि आपके आपके ही लैंग्वेज में, मदर टंग एकदम हिंदी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैमरा थोड़ा एडजस्ट करने दो मुझे। या जब तक ये डिवीजन मेथड से नहीं आएगा बेटा, एलसीएम डिवीजन मेथड से नहीं आएगा तब तक हम आगे बढ़ेंगे, कोई फायदा नहीं। प्लीज इसे ध्यान से देखो। मैंने डिजिट 2 ही डिजिट पे मैं चल रहा हूं, ओनली 2 डिजिट। ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट को ले रहा हूं। मैंने ले लिया 8 और 10। इस 2 डिजिट का हमें क्या निकालना है? फाइंड आउट एलसीएम निकालना है विथ मेथड, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड मीन्स डिवाइड करना है हमें। कल मैं डिवाइड इसलिए बोल रहा था, डिवीजन इसलिए नहीं बोल रहा था कि आप कंफ्यूज ना हो कि डिवीजन डिवाइड से ही बना है। डिवीजन डिवीजन मीन्स, ठीक है। हमने डिजिट लिया है 8 और 10। हम पहले फोर्थ में डिवाइड करते थे या डिवीजन करते थे तो 2 डिजिट नहीं होता था हमारे पास, 2 डिजिट नहीं होता था, 3 डिजिट नहीं होता था, 4 डिजिट नहीं होता था, 1 डिजिट होता था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख दूं कि 16 डिवाइड बाय 4। आपने ऐसा डिवाइड किया है, ठीक। आप करते थे 4 4 जा 16 माइनस 0 0, रिमाइंडर 0 हो गया, 4 इज योर आंसर। अब यहां जो हम डिवाइड कर रहे हैं बेटा, हमारे पास डिवाइड करने के लिए 2 डिजिट है, 8 भी है 10 भी है, 8 भी है और 10 भी है। अब मैंने इसको ऐसे न करके इसको मैंने ऐसे कर दिया और एक, ठीक। अब हम यहाँ पे जिस डिजिट से ये दोनों डिजिट डिवाइजेबल होंगे उस डिजिट को लिखेंगे। तो थिंक अबाउट which digit is divisible by 8 and 10. Both are even number. It means 2 से it is divisible by 2. It is divisible by 2. करो आप 2 से हमने डिवाइड किया 8 को। ओरली कर रहे हैं बेटा, ओरली मतलब मेंटल। मेंटल मैथ जानते हो? आर यू लिसन टू मेंटल मैथ? यानी हम ओरल, अब आप आ गए हो कि ये ओरल हम कर सकते हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे 8 को, तो जस्ट अगर यहाँ 8 लिख दूं मैं और 2 से डिवाइड करना है तो तुरंत बोलोगे 2 4 जा 8। यही चीज तो मैं यहाँ कर रहा हूं, सेम चीज। 2 से डिवाइड कर रहा हूं 8 को, क्या आंसर आया? 4। हमने क्या लिख दिया यहाँ?
4। ठीक, अब हमारे पास दूसरा डिजिट है डिवाइड करने के लिए, सेकंड डिजिट है 10, सेकंड डिजिट है 10। अब इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां देखो अभी तक आप डिवाइड करते आए थे, जस्ट यहां पे मैं 2 या 3 डिजिट दे दे रहा हूं तो उसमें आप कंफ्यूज हो जा रहे हो। फिर शाम को फिर पूछते हो कि सर इसको फिर पढ़ा दीजिए। अभी बताया मैं कि 9 बजे भी हमारे पास फोन आया था कि सर एलसीएम थोड़ा बता दीजिए, फोन पे तो नहीं बता पाऊंगा। तो यहाँ ध्यान दो, हम अभी अभी मैंने रिपीट किया कि अभी तक डिवाइड 1 डिजिट का करते थे, यहाँ 2 डिजिट आ गया है, इसलिए हमने इस अब सेम थिंग 2 से 10 को डिवाइड करना है हमें। करो 2 5 जा 10, इट मीन्स 0 0, रिमाइंडर इज 0, quotient is 5, राइट ईयर 5। ठीक, अब क्या हो सकता है, हमारे पास क्या बचा 4 और 5। अब देखो तो 4 और 5 दोनों डिवाइजेबल है किसी डिजिट से, नहीं है। तो आप चाहें तो आप यहीं पे इसे छोड़ सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों डिजिट डिवाइजेबल नहीं है, आप इसी को फॉलो कीजिए, तो हम एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे। अगर दोनों डिवाइजेबल हो रहा है किसी डिजिट से तो हम डिवाइड करेंगे। केवल 2 से करेंगे तो 4 होगा, 5 नहीं होगा। 5 से करेंगे तो 5 होगा, 4 नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो अब हम इन सारे डिजिट्स को, इसको इसको तीनों डिजिट्स को जो छोड़े हैं इन तीनों को ले लेंगे। देखो तो अब 8 और 10 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 ले लिया, मल्टीप्लाई 5, क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, कितना 40। 40 है द एलसीएम ऑफ 8 एंड 10, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक, फोर्थ में आप पढ़े थे एलसीएम निकालने का ट्रिक टेबल से, जैसे आप टेबल लिखते थे 8 16, फिर 10, अब इसमें से कॉमन आप ढूंढते थे, इसमें कॉमन 40 हो गया, इसमें कॉमन 40 हो गया। ये कठिन हो जाएगा किसके, अब हमारे पास 2 3 4 5 हो जाए डिजिट जिसका हमें एलसीएम निकालना हो, तो अभी 2 डिजिट था। सपोज करो यहाँ पे 8 10 लिखा है, एक और डिजिट में बढ़ा दे रहा हूं इसमें, अब 15 यानी 3 हो गया। इन तीनों डिजिट का हमें लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। डिवाइड हम फिर वही स्टार्ट करेंगे, जैसे 8 2 2 डिजिट हमारा डिवाइजेबल हो जा रहा है, सबसे छोटे डिजिट 2 से, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 15 डिवाइजेबल नहीं है, एज इट इज इसे हम नीचे रख लेंगे। अब अगेन अब देखो तो 2 से लेते हैं तो ओनली 4 डिवाइड होगा, अगर 5 से करते हैं तो 5 भी होगा और 15 भी होगा। तो हम क्या लेंगे 5, क्या लेंगे, किस डिजिट को लेंगे 5 को। 5 4 नहीं होगा डिवाइजेबल, छोड़ दिया मैंने उसे एज इट इज ऐसे ही। 5 1 जा 5, 5 3 जा, अब देखिए हमारे पास आया 4 1 3, इसमें से किसी डिजिट से 2 डिजिट डिवाइजेबल है नहीं, 4 इज ए कॉमन, 1 इज ए कॉमन हो गया। 4 से अगर हम करते हैं 2 से अगर या 4 से तो ओनली 4 डिवाइडेबल। 3 से करते हैं तो 3 तो हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा,
एज इट इज हम इसे छोड़ दें यहीं पे और इस सबको मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। करो। 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, यही है ना? 2 5 4 1 3, 2 5 जा 10, 10 4 जा 40, 43 जा 120, 120। एलसीएम हमारा क्या हो गया? 8 10 एंड 15 का 120। थर्टी 12 11 या राइट या 10। फर्स्ट ऑफ ऑल 35 इज 12 2 इवन नंबर, यानी इट मीन्स 2 से डिवाइजिबल हो सकता है। इट मीन्स 2 से डिवाइजिबल हो सकता है, तो 2 से करेंगे 35 एज इट इज। 12 को डिवाइड किए क्या आएगा? 2 6 जा, हमें कोटेंट लिखना है। 2 6 जा 12, 6 लास्ट डिजिट हमारा 10 है, 10 को डिवाइड कर लें ओवरली। 2 5 जा, अब आओ 35 6 5 आ गया। 2 से होगा ओनली 1 डिजिट, 3 से नो, 4 से नहीं, 5 से। डिवाइजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़े हैं, लर्न भी किए हो। 5 से हो सकता है 2 डिजिट, ये 5 एंड 35। 5 राइट ईयर 5 7 जा 35, 6 इज एज इट इज एंड 1। अब 7 6 ये क्या डिजिट डिवाइजेबल होगा? या तो 7 होगा या 6 होगा, किसी डिजिट से। एज इट इज हम छोड़ दे रहे हैं इसे, ऐसे मल्टीप्लाई में हम ले लेंगे। किस में ले लेंगे? मल्टीप्लाई। अब देखो तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 1 भी है आपके पास। 1 इज ए कॉमन, रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते। 2 5 जा 10, 10 7 जा 70, 76 जा 7 6 जा 42, 420, यानी 35 12 एंड 10 एलसीएम क्या हो गया? 420। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे, जैसे कि कोई भी डिजिट डिवाइजेबल ना हो। जैसे 7 और 5, 7 एंड 5 बोथ आर प्राइम नंबर। अब इसे हम निकालेंगे तो क्या होगा? If only one digit is divisible, 7 divisible by 7 या 5 is divisible by 5। So यहाँ हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 7 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे और एलसीएम इज 35। जब ऐसे डिजिट आते हैं तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करके 35 कर देंगे। ठीक है? यस अश्वनी। सर हाँ बोलो। सर हम कर रहे थे ना 12 लेसन रिवीजन एक बार हो जाता तो ठीक रहता। किसका? सर 12 लेसन रिवीजन हो जाता। फैक्टर एंड मल्टीपल, इसमें एलसीएम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर।
आप इससे निकालना चाहते हो एलसीएम, ठीक है। यानी 12 को रिवाइज कर दूं एक बार। हेलो, कौन बोल रहा था? यस सर। अश्वनी, हु सेज चैप्टर नंबर 12 रिवाइज? चैप्टर नंबर 12। हाँ, कौन बोला? एनीवन? एनीवन? किसी ने बोला था कि 12 को रिवाइज कर लिया जाए सर एक बार। जरूरत है? यानी जरूरत है 12 की रिवाइज करने की? यस सर। यस सर। चलो चलो, है? चलो एक बार बोल रहे हो तो एक बार रिवाइज कर ही दे रहा हूँ, लेकिन इसे मत बोलो, क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर्स है धीरे धीरे असेंडिंग डिसेंडिंग के बाद हम लोग सीधे ऑपरेशन फ्रैक्शन पे चलेंगे। और ऑपरेशन फ्रैक्शन में डिमास रूल होगा, जिसमें हमें एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड इज ए बेस्ट, डिवीजन मेथड इज ए बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। ओनली हमें यस शॉर्ट सर। में इससे हेल्प लेना है एलसीएम से, ना कि हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। चलिए मैं चैप्टर 12 पे फैक्टर एंड मल्टीपल पे आता हूँ। थर्ड क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन फैक्टर एंड मल्टीपल से दे रहा हूँ। द फर्स्ट डिजिट इज 108 एंड सेकंड डिजिट इज 78। क्या है? फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल एचसीएफ एंड एलसीएम। किस मेथड से? फैक्टरेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका फैक्टर निकालने जा रहे हैं। किसका? फर्स्ट ऑफ ऑल 78 नहीं। ट्वेल्व है। फैक्टर एंड मल्टीपल का पेज नंबर 16 का थर्ड क्वेश्चन, फैक्टर एंड मल्टीपल। फर्स्ट डिजिट 108 एंड 78। हमें क्या करना है? यस। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल 108 का फैक्टर निकालना है। 108 का फैक्टर, यानी हम फैक्टर निकालने के लिए कि किस डिजिट से, फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 3 × 5 = 15, यानी इट मीन्स 3 and 5 are factor of 15, factor of 15। 15 is a product। किसका? 3 × 5 = 15, ये प्रोडक्ट हो गया। और 3 और 5 क्या हो गया? इट इज द फैक्टर ऑफ 15, फैक्टर ऑफ, यानी इससे 15 जो है डिवाइजेबल है 3 और 5 से। अंडरस्टूड? तो हम 108 का फैक्टर निकालने जा रहे हैं। The last digit is 8, it means once digit is 8, it means it is divisible by 2। ये आप लर्न किए हो डिविजिबिलिटी रूल में, अगर नहीं लर्न किए हो तो फिर बोल रहा हूं मैं, लर्न कर लो।
2 क्या हो जाएगा 5 and 4। अब आपके पास हो सकता है कि 54 कहां से आ गया, सर ने 54 क्या क्यों कैसे लिख दिया, तो मैंने क्या किया सिंपल यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूं डिवाइड जो आप करते आए हो 108 डिवाइड बाय 2 2 5 जा 10 4 8 आया यहाँ नेक्स्ट डिजिट 2 4 जा 8 0 54 आया। मैंने डिवाइड ओरली किया, डिवाइड करने के बाद अगर आप नहीं डिवाइड कर पा रहे हो तो रफ वर्क में डिवाइड कर सकते हो, फ्री हो, ठीक है। अगर जहां भी कंफ्यूजन है तो मैंने यहाँ डिवाइड करके दिखा दिया 54 आ गया। 54 इज ए इवन नंबर, इट मीन्स अगेन इज डिवाइड बाय 2, ये दोबारा 54 भी 2 से डिवाइड हो सकता है। फिर अगर आपको डाउट है 54 डिवाइड बाय 2 2 2 जा 4 1 नेक्स्ट डिजिट इज 4 14 2 7 जा 14 यानी 27। मैंने यहां क्या लिख दिया, ये डिवाइड मैं कर रहा हूं लेकिन ओरली कर रहा हूं तो आपको लग रहा है कि कहां से आ गया 54 27 कैसे सर लिख दे रहे हैं। अभी डिवाइड अब 27 को देखो कि 27 2 से डिवाइजेबल है, नो। हम लोगों ने पढ़ा था डिवाइजिबिलिटी रूल में सम ऑफ द डिजिट डिवाइजेबल बाय 3 इट मींस this digit is divisible by 3 7 plus 2 9 9 आया 9 is divisible by 3 3 3 जा 9 यानी ये 3 से डिवाइजेबल है। इसीलिए मैं बार बार बोला हूं कि डिवाइजिबिलिटी रूल को लर्न कर जाओ। 3 3 9 जा 27 होगा, एनी डाउट कि लिखना पड़ेगा ऐसे भी 27 डिवाइड बाय 3 3 9 जा first digit is less than divisor, so second digit taken by 27 3 9 जा 27 0 0 यानी 9। अब आ जाओ 9 किससे डिवाइड हो सकता है 3 से, फिर अगेन 3 3 जा 9 3 अगेन 3 से 1। जब 1 आ गया हमारा इट मीन्स ये हमारा प्राइम फैक्टर हो गया। इसको अब हम क्या करेंगे यहाँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इज ए कॉमन है, लिख भी सकते हैं आप। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है 78। अब हमें किसका फैक्टर निकालना है, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 78। आ जाइए 78 का फैक्टर निकालने। कम इवन नंबर, द लास्ट डिजिट इज ए इवन नंबर 8, इट मींस इट इज डिवाइजिबल बाय 2। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं उनके लिए जो एकदम नहीं समझ पा रहे हैं कैसे हो रहा है। 2 से डिवाइड कर रहा हूं इसको 2 3 जा 6 1 माइनस 8 2 9 जा 18 0 0 क्या आया कोटेंट क्या आया 39। कोटेंट इज 39, राइट हियर 39। हमने 2 से डिवाइड किया 78 को तो हमें कोटेंट मिला क्या 39, इरेज इट। अब हमें 39 को फिर डिवाइड करना है, किस डिजिट से होगा 3 से। क्यों, अभी मैंने बोला कि डिजिट को ऐड कर दो 9 + 3 इक्वल टू 12, 12 इज डिवाइजेबल बाय 3, यस। यट इट मीन्स एक चैप्टर अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो दूसरा चैप्टर फिर उसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए
अभी 3 दिन से पढ़ रहे हो ना एलसीएम, इट मीन्स आपको डिविजिबिलिटी रूल अभी नहीं याद है। चलिए इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं मैं। 3 1 जा 3, 0 9, 3 3 जा 9 0। ये हम रफ वर्क कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। ये हम डायरेक्ट कल तक ओरली लिख दे रहा था तो हो सकता था कि आप कंफ्यूज हो। 3 से हमने इसे डिवाइड किया, व्हाट यू गेट 13। 13 इज ए प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर? प्राइम नंबर, यानी इट मीन्स ओनली 2 फैक्टर 13 एंड 1। तो 13 से हम इसे करें, क्या हो गया 1। अब 78 का हमारा क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। अब हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, दोनों में जो एक समान हो डिजिट उसे सर्किल करते चलो। 2 है, मैं पहला मिला, यहां भी 2 मिल गया। 2 है इधर, लेकिन यहां कहीं 2 नहीं है। अब नेक्स्ट डिजिट क्या हमें मिल रहा है 3 एंड 3। हम 3 को भी सर्किल कर दिए और इस 3 को भी सर्किल कर दिए। और कोई डिजिट दोनों में कॉमन मिल रहा है? नहीं। 13 है, इसमें 13 नहीं है। 3 है तो इसमें 3 नहीं है। लास्ट डिजिट एक 1 है जो हमेशा ही कॉमन है, ये आपको हमेशा मिलेगा कॉमन। ठीक, अब इन डिजिट्स को हम बाहर लिख लिए, यहां ले आए एचसीएफ के जगह पे, कॉमन को ले लिए। 2 कॉमन है, मल्टीप्लाई 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई 1 कॉमन है। ठीक, 2 3 जा 6, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 178 इज 6। ठीक है, ये तो हमारा निकल गया क्या एचसीएफ, S6 हो गया। अब एलसीएम पे आते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि हमें दोनों निकालना है, आपके चैप्टर में दोनों दिया हुआ है। तो एलसीएम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द, यहाँ पे एलसीएम निकालने का फॉर्मूला से है। अभी हम लोग डिवीजन मेथड इससे पहले सीख रहे थे, तो आपको अगर दिमाग में ऑपरेशन फ्रैक्शन में करना है तो इतना आप सॉल्व करोगे रफ में तो बहुत ही टाइम वेस्ट करोगे अपना बेटा। इसीलिए मैं डिवीजन मेथड सिखा रहा हूँ कि डिवीजन मेथड सीख लो। इसे भी सीखना है, डिवीजन मेथड को भी सीखना है। इससे पहले एलसीएम आप टेबल से निकालते हो, फोर्स में निकाले थे, उसे भी सीखो। यानी 3 मेथड है एलसीएम निकालने का। इसके बाद क्या है, नंबर ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ द नंबर, दोनों का एचसीएफ। अब देखो, ये तो याद है, इसे मैं हटा रहा हूं, आप बुक्स में आप इसे लर्न कर जाएंगे। 108 मल्टीप्लाई 78 बाई 6 बाई 6। अब किसी को रिड्यूस करो, पहले हम रिड्यूस कर दे रहे हैं, रिड्यूस फोर्स में भी किए थे हम लोग, यानी रिड्यूस 6 से हम 78 का रिड्यूस कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 78 को। यहां देखो 78 को रिड्यूस का मतलब कि डिवाइड कर रहे हैं 6 से, 6 1 जा 6 1, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, इट मीन्स 18 6 जा 13, सॉरी 18 माइनस 18 0 0, हमारा क्या आया
क्वोटेंट 13। अब हमारे पास क्या डिजिट बचा? 108 मल्टीप्लाई 13 बाय 1। जस्ट मल्टीप्लाई इट। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे? 1 इज ए कॉमन फैक्टर। 108 13 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 8 इज 24, 4 2 3 8 0 1 4 0 4 1। देखो तो एक बार ब्लैक बोर्ड। चल रहा है। एक आपके रैपिड फायर का क्वेश्चन नंबर 10। (24 and 32). फाइंड एस 2 से 6 3 1। It means 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 1। 32 का हम निकाल रहे हैं। 16 8 4 2 1। 2 multiply 2 multiply 2 कॉमन हम ले रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। HCF क्या हो गया हमारा? अब कॉमन ले लिए। 2 multiply 2 multiply 2 4 2 जा 8। 8 इज HCF। अब हमारा क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर LCM के लिए इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 32 बाय क्या है? 8। 8 1 जा 8 8 4 जा 32 यानी 24 मल्टीप्लाई 4 जस्ट 6 96 96 इज द LCM। तो इस पे थोड़ा